नमस्कार साथियों, आ चुका है आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर झारखंड पे। चलिए साथियों, आज का हम लोग क्लास करेंगे। आज का क्लास है हमारा सरकार यानी गवर्नमेंट के बारे में। हम लोग तो पहले जानेंगे कि गवर्नमेंट यानी सरकार क्या होती है, उसके बाद आगे हम लोग जानेंगे सरकार में क्या क्या सारी चीज आज हम लोग जानेंगे अच्छे तरीका से। पहले हम लोग आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। क्या है टुडेज मोटिवेशन? आज का मोटिवेशन क्या है? अ विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बड़ी बात यह है, बहुत ही बड़ी बात। एकदम छोटा सा वर्ड में इतना बड़ा बात बोल दिया गया है, जितना में आप लोग पूरा लाइफ इसमें समाया हुआ है। और ये नेल्सन मंडेला साहब के द्वारा कहा गया है ना। नेल्सन मंडेला ने इन्होंने बोला था इस वर्ड को, अ विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। आप कोई भी काम कर रहे हो, एक अच्छा विजेता वही है जो सपना देखता है और सपना देखने के दौरान उसे, सपना देखने के बाद उसे पूरा करने का प्रयास करता है, ना कि उसे छोड़ने का। अगर आप सपना देखते हो, अच्छी बात है, देखना चाहिए, लेकिन उसे पूरा करने का भी प्रयास करो। बीच में कभी ऐसा ना हो कि छोड़ दो। कोई भी फील्ड में ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, उसी भी फील्ड में बिजनेस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई और काम कर रहे हो, हताश नहीं होना है, घबराना नहीं है। कभी भी आप सपना देख रहे हो तो उसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उसे हमें छोड़ने के बारे में। सिंपल सा बात है भाई। सोचो, अगर आपने कुछ सोचा है, आपने कुछ अगर सोचा कि मुझे ये चीज करना है, अगर आप उसे सोच ही लिए हो कि मुझे वो करना है, तो आप उसे करो ना, फिर क्या छोड़ना। मैंने कल बताया था, जो मोटिवेशन क्लास जो मैं दिया था उसमें मैंने बताया था ना, आज की युवा पीढ़ी खास करके फ्रस्ट्रेशन में है। आजकल ट्रेंड चल गया है, फ्रस्ट्रेशन का ट्रेंड क्या है पता है? ये लव सब, यही सब, बस यही है। खास कर युवा पीढ़ी की बात कर रहा हूं मैं। बोल रहा है नहीं सर, मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चल गई है। तो जाने दो ना। बेशक मैं उससे प्यार करता था, वो मेरी थी, ये थी, वो थी। पता है, तेरे माँ बाप तेरे साथ है ना, वो तुमसे प्यार करते हैं ना। हाँ सर। तो फिर क्यों उसके पीछे मर रहा है? तुम्हें प्यार करने वाले तेरे साथ है ना। जब वो तेरे साथ है तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने लगन से जिस मुकाम को तुम पाना चाहते हो, पहले उस पर फोकस करो, ठीक है? ये प्रयास करना है। तुम उसे कितने दिन से जानते होगे? यकीन ना हो तो मैं बता दे रहा हूं, अगर इन सारे चीजों के चक्कर में पड़े हो तो एक बात मैं बता देता हूं, आपकी एक बार अपने माँ के दर्द के बारे में सोच लेना। 9 महीना आपको अपने कोख में पाली है वो, 9 महीने। आप क्या करो, एक दिन, सिर्फ मात्र एक दिन अपने पेट में जो है ना, यहाँ पे अपने पेट में एक ईंटे का टुकड़ा, सिर्फ एक पूरा ईंटा भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक ईंट का टुकड़ा आप सिर्फ पेट में बांध लो और एक दिन मुझे आप रख करके दिखा दो, पता चल जाएगा। मेरे लिए मेरे माँ बाप कितने त्याग कर रहे हैं, कितने मेहनत कर रहे हैं, वो चीज समझ में आ जाएगा उसी दिन। फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहना है भाई, ना ही प्रेशर लेना है।
हमेशा ध्यान रखना है कि हमने जो सोचा है उसे मुझे पाना है पहले। बहुत बच्चे आजकल फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, बहुत बच्चे, बोलना मैं 70% का बात मैं करता हूं पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया। तो ये चीज ध्यान रहे कि अच्छे विजेता आप तभी बन सकते हो जब आप प्रयास करना ना छोड़ो। अगर आप बीच में छोड़ देते हो किसी भी फील्ड में, मैं ये नहीं बोलता हूं सिर्फ पढ़ाई में ही, बिजनेस भी आप कर रहे हो तो बिजनेस में भी, कुछ और काम कर रहे हो तो उसमें भी, ठीक है, प्रयास चाहिए और थोड़ा सा पैसेंस होनी चाहिए। पैसेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पैसेंस है कि नहीं मैं ये कर सकता हूं, ये होगा हमसे, एक बार नहीं होगा, अगले बार कहां जाएगा, अगले बार नहीं हुआ दूसरे बार तीसरे बार कहां जाएगा, छोड़ूंगा नहीं, बस जुनून होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज का ये मोटिवेशन था। अपनी लाइफ में आप लोग इस मोटिवेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से उतार सकते हो और उतारना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे लाइफ का एक समझे तो पार्ट है ना, लाइफ ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ, कि अच्छे हम विजेता तभी बन सकते हैं जब किसी भी चीज को काम करने में एकदम लगन से करें, उसे बीच में ना छोड़ें। तो आज हम लोग जानते हैं सरकार के बारे में। क्या है ये सरकार? क्लास 7 का क्लास है अभी। सरकार के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, पेन पेपर हाथ में, पॉलिटी का बुक साथ में लेकर के बैठ जाओ, हो जाओ पढ़ने को तैयार और जानने को तैयार, क्योंकि आज बहुत ही रोचक जानकारी आप लोगों को मिलने वाला है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो जानते हैं सरकार के बारे में। क्या है ये सरकार? देखिए, हमारा देश जो है साथियों, एक मतलब पूरे विश्व में सबसे बड़ा कहा जाए तो लोकतांत्रिक देश हमारा भारत ही है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में सरकार की बहुत ही अहम भूमिका है। लोकतांत्रिक देश जो हमारा है, इस लोकतांत्रिक देश में साथियों सरकार की बहुत ही बड़ी भूमिका है। सरकार जो है वो एक नियम में ना, हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारा जो लोकतांत्रिक देश है, इसके लिए एक उत्तरदायी सरकार का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उत्तरदायी सरकार मतलब जिम्मेवारी वाला। ठीक है, तो उत्तरदायी यानी कि उसके प्रति उसका इस तरह से भाव हो कि हमेशा वो उसके कहा जाए तो इर्द गिर्द, जैसे मान लो जिम्मेवारी कहा जाए तो हम हमारे माता पिता को ले लो, हमारे भविष्य के लिए वो कितने जिम्मेवारी निभा रहे हैं, वो एक उत्तरदायी कहा जाए तो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं ना। तो लोकतांत्रिक देश के लिए, लोकतांत्रिक जो हमारा देश है, इसके लिए एक उत्तरदायी सरकार का होना बहुत ही अति आवश्यक, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये काम कैसे करती है सरकार जो है, वो काम किस तरह से करती है? तो देखिए साथियों, सरकार जो है वो संविधान में रह करके जन कल्याण के लिए, जन कल्याण, आपके मन में क्वेश्चन आएगा ये जन कल्याण क्या है? जन कल्याण, अगर इसे दो भागों में तोड़ दिया जाए जन कल्याण को, तो जन मीन्स क्या हो गया? जन कल्याण। अगर इसे दो भागों में तोड़ दिया जाए, बांट दिया जाए, मैंने कहा है ना कि कोई भी वर्ड आपके पास आ जाए, अगर वो समझ में नहीं आ रहा हो तो उसे आप दो भाग में, तीन भाग में तोड़ दो उसे। ऐसे भी कहा गया है ना, अगर आपके पास एक लकड़ी का गठरी होना तो उसे तोड़ने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, और अगर उसे अलग अलग कर दो तो एक टुकड़े में टूट जाएगा। उसी तरह से अगर ये जन कल्याण आपको परेशान कर रहा है, समझने में नहीं समझ में आ रहा है, ये बड़ा है ना,
तो इसे तोड़ दो, तोड़ने में क्या हो जाएगा, जन, जन मीन्स क्या हो गया, जनता, जन से क्या हो गया, जनता, लोग, और कल्याण का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे कि भलाई, क्या, भलाई, यानी जनता का भलाई के लिए सरकार जो है वो जनता का भलाई के लिए हमारे संविधान, जो भारत का संविधान बना है, इस भारत के संविधान के दायरे में रह करके काम करती है। इस तरह से काम करना होता है सरकार को। अब ये समझ में आएगा ये सरकार बनती कैसे है सर? सरकार तो आपने बता दिया इस तरह से काम करती है, सरकार ये ऐसे है, बनती कैसे है? तो देखिए साथियों, सरकार बनने के लिए एक कहा जाए तो इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसे कहा जाता है जनप्रतिनिधि। क्या कहा जाता है? जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि। अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? जनप्रतिनिधि, जन मीन्स क्या, जनता, प्रतिनिधि मीन्स जनता के बीच से जो एक प्रतिनिधि यानी कि प्रमुख जो वहां से चुन करके वो खड़ा किया गया है, उन सभी के बहुमत से, सभी के सपोर्ट से वही जनप्रतिनिधि कहलाएगा। अगर सिंपल सा भाषा में कहा जाए, समझने के लिए कहा जाए, तो आपके ग्राम से जो मुखिया उठते हैं, जो मुखिया चुनाव जीतते हैं ना, वही जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, समझने के लिए, ठीक है। तो ये जो है सो हमारा सरकार जो है, सरकार ये जनता की भलाई के लिए संविधान के दायरे में रह करके काम करती है। और इसके लिए सरकार बनाने के लिए जो है सो क्या होता है साथियों कि हमारा जो चुनाव जब होता है, कहाँ का चुनाव, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, यानी आम सभा जो होता है ना, आम चुनाव जो होता है, उसमें जनता के द्वारा एक प्रतिनिधि को चुना जाता है। किसे चुना जाता है? एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से ना, और वो जब जीत जाता है तो एक बहुमत वाली सरकार, अगर प्रत्यक्ष बहुमत वाली सरकार बन गई तो वो अपनी अगर बहुमत वाली, जितना बहुमत का जरूरत है, जैसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल वाला, अगर स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल वाला हो, जैसे जितनी बहुमत की जरूरत है सरकार बनाने के लिए, अगर उतना उसे बहुमत मिल चुका है तो वो अपना सरकार बना सकता है। समझ में आया? जैसे क्या चीज मैं बता दूं आप लोगों को, अब आप लोग समझने का प्रयास करें। क्या कि जैसे मान लेते हैं आप चुनाव में उठे हो, ठीक है, आप चुनाव में उठे हो, तो उसमें क्या है कि आपका चुनाव चिन्ह मान लेता हूं मैं कि कमल है। क्या? कमल। कोई और पार्टी वाले हमें विरोध ना करे भाई, हम किसी का प्रश्न नहीं बोल रहे हैं, किसी का चुनाव चिन्ह नहीं चुरा रहे हैं, हम सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए बता रहे हैं ना। क्या है? अगर चुनाव चिन्ह उसका कमल है तो कमल वाले पे जो ने वोट मारा है ना, जिन लोगों ने जो बहुमत से अगर वो जीत गया है, एक स्पष्ट बहुमत उसे प्राप्त हो गया है, तो वो अपनी सरकार बना सकता है, ठीक है। अब सरकार का मतलब आप लोगों को लगता होगा ये है क्या यार, समझ में नहीं आ रहा है। बात ऐसा है ना कि सरकार मतलब कहा जाता है एक यूनिवर्सल स्टेट, यूनिवर्स, वो सरकार बना सकता है, और वो सरकार जो है सो संविधान के दायरे में रह करके उसमें कानून बनाता है, और उसका जनता के लोगों के लिए, जनता का सेवा करने के लिए, जनता के लोगों के लिए, जनता के भलाई के लिए सरकार काम करती है। और इसमें सरकार और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी यानी कि दोनों के बीच जोड़ने का काम जनप्रतिनिधि का होता है। जो जनप्रतिनिधि है, यानी जिसकी सरकार बनी है, जो जनप्रतिनिधि है उस सरकार में, उस जनप्रतिनिधि इसका एक महत्वपूर्ण कड़ी है, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया ये चीज, सरकार किस तरह से ये चुनाव होता है। अब आप लोग थोड़ा सा बुक का लैंग्वेज से भी मैं आप लोगों को आगे बता दूं। लोकसभा के चुनाव के पश्चात सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल को सरकार बनाने का मौका मिलता है। मैंने अभी बताया ना
कि लोकसभा का जब चुनाव होता है ना, यानी आम चुनाव जब होता है, तो उसमें जिसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है उनको सरकार बनाने का पावर मिल जाता है, वो सरकार बना सकते हैं, उसे मौका मिलता है। ठीक है। यदि किसी दल को अकेले सदन में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर अगर किसी दल को, जैसे मान लेता हूं मेरा दल है बीजेपी, मैं बीजेपी पार्टी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं आप लोग, जैसे मान लेते मैं मेरा पार्टी का बीजेपी मान लेते हैं, अगर बीजेपी है तो उस पार्टी ने सरकार बना लिया। अब एक और सिंगल पार्टी है, जैसे जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा में मान लेता हूं, अगर वो पार्टी है और उसका जो है सो जिस तरह से जो स्पष्ट बहुमत उसे प्राप्त नहीं हुआ ना, अगर उसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, नहीं मिलता है, तो वो क्या करता है, एक दूसरे से गठबंधन कर लेता है, जोड़ देता है। जैसे मान लेता हूं, क्या है कि आप लोग दो भाई हैं, ठीक है, दो भाई हैं और दोनों भाइयों में से दोनों ने चुनाव लड़ा। अब दोनों चुनाव लड़े तो दोनों अलग अलग दल से लड़े कि नहीं भाई मैं तेरे साथ गठबंधन ये करके नहीं लड़ूंगा, अलग अलग लड़ेंगे। अब अलग अलग लड़ने के बाद अगर वो जीत भी जाते हैं और उनका स्पष्ट बहुमत उन्हें ना मिलता है, उन्हें स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो वो सरकार नहीं बना सकते हैं। और जब वो सरकार नहीं बना सकते हैं, जिन्हें जितने पार्टी उतने बहुमत चाहिए उतने अगर नहीं हो पाते हैं, तो क्या होता है कि फिर दोनों में गठबंधन करते हैं वो लोग। अभी तो लड़ाई था, देखिए राजनीति में यही एक बात है भाई, राजनीति कहा जाए ना तो अच्छा भी है और देखा जाए तो बुरा भी है। फायदा के समय राजनीति में कोई किसी को नहीं देखता है, नुकसान भी हो तब भी नहीं देखता है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, अगर राजनीति में कोई उतरना भी चाहते हो ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि राजनीति में कोई अपना नहीं होता, कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। फायदा है तो दोस्त है, घाटा है तो दुश्मन है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग जान रहे थे कि अगर एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो दूसरे दल से वो क्या करते हैं, गठबंधन करते हैं, जुड़ जाते हैं, एक दूसरे को से मिल जाएंगे और मिलने के बाद वो स्पष्ट बहुमत बनाने का प्रयास करते हैं जिससे कि उनका सरकार बन जाए। समझ में आया? जैसे अगर बीजेपी एक थी सरकार, बीजेपी सरकार, तो वो जो है सो एक ही दल था और उसमें ही एक ही ने उसको चुनाव वो जीत गई और जीतने के बाद उसका स्पष्ट बहुमत उसे मिल गया तो उसकी सरकार बन गई। अब एक और दल अलग है, वो दल जो है सो उसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया, उतना बहुमत अगर नहीं मिल पाया तो वो दूसरे से गठबंधन किया, एक दूसरे से जुड़ गए और जुड़ने के बाद अगर उनका स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है तो फिर उनका सरकार बन जाएगा। ठीक है, समझ गए? उसके बाद इस तरह किसी दल या दलों के समूह का नेता प्रधानमंत्री बनता है। इसी तरह से जो है सो अगर एक दल स्पष्ट बहुमत इस तरह से प्राप्त हो गया तो उस दल का एक नेता जो है सो उसी में से चुनाव करके फिर एक नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, इसी तरह राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या एक से अधिक दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई जाती है। इसी तरह जो है साथियों मुख्यमंत्री में भी यही चीज होता है, जिस तरह से मैंने प्रधानमंत्री का चुनाव के बारे में इस तरह से बताया, उसी तरह से मुख्यमंत्री में भी होता है कि इसी तरह से दलों का चुनाव, इसी तरह से पार्टी का चुनाव होता है। चुनाव होने के बाद अगर स्पष्ट बहुमत मिला तो फिर सरकार उसकी बनेगी और उसमें से एक नेता को चुन करके मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाता है। ठीक है, केंद्र में जो स्थिति प्रधानमंत्री की होती है वही स्थिति राज्यों में मुख्यमंत्री की होती है। पूरे केंद्र में जो प्रधानमंत्री की स्थिति होती है, यानी प्रधानमंत्री के लिए जो शर्तें नियम जो जिस तरह से जो है सुसारा लागू किए जाते हैं, उसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री के लिए भी वही चीज लागू होता है सभी। ठीक है, सारे कंडीशन फॉलो करने होते हैं। प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री कोई भी फैसला अकेले नहीं लेते। दूसरा बात यही है ना कि कोई भी अकेले मालिक है ही नहीं,
अगर प्रधानमंत्री भी हो तो मजे की बात तब है कि अगर प्रधानमंत्री भी बन गया ना तो वो अकेले डिसीजन किसी भी मुद्दे पे नहीं ले सकता है, या फिर मुख्यमंत्री भी हो ना तो भी वो किसी भी मुद्दे पे डिसीजंस अकेले नहीं ले सकता है, उसके साथ भी कैबिनेट मंत्री को, बहुत सारे मंत्री होते, सभी लोगों को एक साथ होकर के होना होता है। ठीक है, तो क्या होता है इसके लिए अकेले जब ये फैसला नहीं लेते तो इसके लिए क्या किया जाता है, मंत्रिमंडल एवं मंत्री परिषद की उपस्थिति एकदम जरूरी होती है। अगर किसी भी मुद्दे पे फैसला लेना है ना तो प्रधानमंत्री अकेले नहीं कर सकता है कुछ नहीं। अगर प्रधानमंत्री अकेले नहीं कर सकता है तो फिर इसका उपाय क्या है, उपाय यही है कि इसमें मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की उपस्थिति जरूरी होती है। बिना मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के कोई भी प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। मंत्री परिषद में कई प्रकार के मंत्री होते हैं। भारत में 3 प्रकार के मंत्री हैं। कौन कौन से? पहले का नाम है मंत्री परिषद में शामिल भारत में 3 प्रकार के मंत्री मंत्री परिषद में शामिल होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार जो है वहां का जो प्रभार है उसके भी राज्य मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं। कैबिनेट मंत्री अपने विभाग जो उनका अपना विभाग होता है उसके अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री का दर्जा कैबिनेट स्तर का होता है। जो स्वतंत्र प्रभार वाले जो राज्य मंत्री हैं ना साथियों, उनका दर्जा उन्हें कैबिनेट स्तर पे ही दिया जाता है। कैबिनेट मंत्री कैबिनेट स्तर का ही उनको दर्जा दिया जाता है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को शामिल किया जाता है। मंत्रिमंडल जो बनता है उस मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट स्तर के जितने मंत्री होते हैं ना उन्हीं लोगों को वहां पे शामिल किया जाता है। कोई एक दुगनी नहीं आ सकता, कोई आ गया भाग देख लो, कोई नहीं रह सकता वहां पे। सिर्फ मंत्रिमंडल के जो मंत्रिमंडल उस पद पे है उस स्तर के लोग ही वहां पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, वहां पे रहते हैं। सरकार के महत्वपूर्ण फैसले मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल के द्वारा ही सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों का निर्णय किया जाता है, बताया जाता है, उस पर निर्णय लिया जाता है। जिस दल को संसद में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है वे विपक्ष में रहते हैं। विपक्ष का काम सरकार को रचनात्मक सहयोग करना तथा सरकार को निरंकुश होने से बचाना है। जिस दल को अगर संसद में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, जो दल नहीं जीत पाता है, वो विपक्ष में खड़ा हो जाता है। और ये विपक्ष जो है ना एक जनता के लिए बहुत ही लाभार्थी है, सोचा जाए तो। क्योंकि सर मानो विपक्ष जो है सो जनता की हर एक बात को रखते हैं वो लोग। संसद भवन में संसद में अगर उनका दल स्पष्ट बहुमत से नहीं जीतता है, उनका स्पष्ट बहुमत नहीं बन पाता है, तो वो जो है सो विपक्ष में खड़ा रहते हैं। और विपक्षी का काम ही होता है जो जीता हुआ है उससे क्वेश्चन पूछना, सारे का हिसाब, मतलब उसे तंग करते रहना, फोर्स करते रहना कि तुमने ये काम नहीं किया, वो काम तुम करो, उसे तुमको करना है, ये चीज वो बात, ये बात वो बात, जनता के लिए एकदम लाभ। विपक्ष हमको ऐसा लगने लगा है, हमको ऐसा लगता है कि जो जिसकी सरकार बनती है उससे ज्यादा तो विपक्ष वाले ही काम कर रहे हैं। क्योंकि विपक्ष वाले काम कर नहीं रहे लेकिन करवा रहे हैं। सोचो, ये जो है सो विपक्ष का काम है और उन्हें निरंकुश होने से भी बचाते हैं ये विपक्ष। सरकार पे कोई अंकुश इस तरह से कोई ये गलत काम ना हो, इस तरह से कुछ ना हो, उस पे भी नजर रखते हैं, ये कड़ी नजर रखते हैं विपक्ष वाले। ठीक है, इसी तरह विपक्षी दल की जनता के मुद्दों को उठाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि निरंतर जन कल्याण के कार्य में जुड़े रहते हैं। ऐसा तो कभी होता नहीं है लोकतांत्रिक देश में, आप लोगों को ये देखने को मिल जाता है सब लौआ खोआ बन गया, सब लोग चोर डकैत भर गए हैं। नेता को मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, नेता अगर ये मिल जाए ना तो प्रणाम करके निकल जाइए भाई, कोई भी हो, प्रणाम चाचा, ठीक है, बस आराम से। ये नेता इतने खत्म होते हैं ना
चाह लिए तो आपको बर्बाद कर देंगे। इसलिए नेता से कोई पंगा नहीं, कभी पंगा नहीं, ठीक है। नेता और समय से पंगा नहीं लेना है। नेता आपकी लाइफ बर्बाद कर देंगे, समय का भी वही खेला होता है। नेता तो कहीं कम, समय से तो पंगा लेना ही नहीं है। समय से कभी नहीं लड़ सकते हो, कभी आप जीत ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि इन सभी से दूर रहना है। ये जो बोला गया है लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि निरंतर जन कल्याण के कार्य में जुड़े रहते हैं, ऐसा आपको कम ही देखने को मिलता है। जिस समय चुनाव होता है उस समय जिसे पैर नहीं पड़ना चाहिए उसे भी लोग प्रणाम करते हैं। लेकिन अगर जीत गया ना, जीतने के बाद 5 साल पूरे राज भोगेंगे, ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं, बिंदास। क्या जन कल्याण का काम करेंगे भाई ये लोग। फिर वही होता है, अभी आप लोगों को चुनाव, अभी आप लोगों को देखने को पंचायती राज का, तो पेन पेपर अगर साथ में लेकर के बैठे हो तो नोट करते चलेंगे, है ना। संवीक्षा यानी सुरक्षा, इसे क्या बोला जाता है इंग्लिश में, सिक्योरिटी। दूसरा क्या है, निर्वाचन। निर्वाचन यानी चुनाव, इसे इलेक्शन इंग्लिश में बोला जाता है अंग्रेजी में। राजनीतिक दल आप लोगों को पता ही होगा, पॉलिटिकल पार्टी। मतदाता सूची, वोटर्स लिस्ट। परिसीमन, डिलिमिनेशन, और शपथ को ओथ इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, ये कुछ सवाल है, प्रश्न है, सारा आप लोग बना लेंगे अच्छे से। क्लास 7 वालों, सभी लोगों के लिए मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये आप लोगों को बना लेना है सारे को होमवर्क में, ठीक है। उसके बाद हम लोग कल फिर से इंटर करेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ, राज्य सरकार। हम लोगों ने आज जान लिया सरकार क्या होती है, कल हम लोग जानेंगे राज्य सरकार के बारे में, क्या होती है राज्य सरकार, इसमें तमाम जानकारी हम लोग लेंगे, ठीक है। चलिए साथियों, तो आज यहीं तक, फिर हम लोग आगे मिलेंगे। और जो भी साथी के पास बुक नहीं होगा, मैं एक चीज इन्फॉर्म कर दूं, जिनके पास बुक नहीं होगा वो जो है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है पवन सिंह सर के नाम से, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पे जा करके मेरा ये जो है सो कंटेंट, जो भी मैं सारा आप लोगों को पढ़ाया हूँ, वो सभी पीडीएफ के फॉर्म में आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है, महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद।